जस्ट इमेजिन, आप कोई भी किताब खोलो, उससे पढ़ो और उसमें से जो भी आपने पढ़ा है आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें याद रख पाओ। ये एक सुपर पावर जैसा फील नहीं हो रहा? आपको लग रहा होगा ये एक फिक्शन है, लेकिन नहीं, असल जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। वो जो कुछ भी पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें उन्हें याद रहती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या बिजनेस कर रहे हो या किसी जॉब में ही क्यों ना हो, चीज़ों को याद रख पाने का इशू लाइफ का एक बहुत मेजर इशू है और इसका सॉल्यूशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, हो सकता है कोई एक पॉइंट आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। पहली टिप है टेल अदर्स। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ये बात एकदम सही है। जो चीज़ आपको आती है अगर आप वो किसी और को एक्सप्लेन करते हैं या उन्हें समझाते हैं तो चांसेस कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप उन चीज़ों को याद रख पाएंगे। इसके पीछे एक बेसिक सा रीज़न है, वो ये कि जब भी आप कोई चीज़ किसी को समझाते हैं उस टाइम पर आपके सारे सेंसेस एक्टिव होते हैं और जब भी किसी एक्टिविटी में आपके सारे सेंसेस इंक्लूड होते हैं उस चीज़ को आप लॉन्ग टर्म तक अपनी मेमोरी में रख पाते हैं। आप अपने किसी फ्रेंड को समझा सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर टॉपिक्स डिवाइड कर सकते हो। एक्स नंबर ऑफ टॉपिक्स आप अपने फ्रेंड को दे सकते हो याद करने के लिए और एक्स नंबर ऑफ टॉपिक्स आप याद कर सकते हो। जब आप दोनों टॉपिक्स को याद कर लें तो उसने जो याद करा है वो टॉपिक्स वो आपको सुनाएगा और जो टॉपिक्स आपने याद करे हैं वो टॉपिक्स आप उसे सुनाएंगे। ऐसा करने से आपके दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे प्लस उन टॉपिक्स का रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसा कोई दोस्त है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई भी नहीं है जिससे आप अपने टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हैं तो ऐसे केस में आपको मिरर का यूज़ लेना है। आपको मिरर के सामने खड़े होकर जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसे एक्सप्लेन करना है। इस टिप को आप एक बार इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये टिप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है। सेकेंड टिप है नेवर स्टडी फॉर मोर देन 45 मिनट्स। इस टिप का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पूरे दिन में सिर्फ 45 मिनट्स ही पढ़ना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको एक सिटिंग 45 मिनट से ज़्यादा की नहीं करनी है। पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना उतना ही ज़रूरी है जितना रात को नींद लेना है। अगर आप बीच में ब्रेक नहीं लेंगे और कंटिन्यूसली स्टडी करेंगे तो आप कहने को तो चीज़ें पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो भी आपने पढ़ा होगा आप उसे याद नहीं रख पाएंगे। इससे तो अच्छा है कि आप कम पढ़ें लेकिन क्वालिटी स्टडी करें। हमें ये बात तो समझ आ गई कि पढ़ते वक्त ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन हमें ब्रेक कितना लेना है और उस ब्रेक के ड्यूरेशन में क्या करना है ये चीज़ भी बहुत मैटर रखती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ाई तो करी 45 मिनट्स के लिए, लेकिन उसके बाद आपने ब्रेक ले लिया 1 घंटे का और उस 1 घंटे में आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप कोई टीवी शो देख रहे हैं, तो ऐसा ब्रेक आपके लिए यूज़लेस हो जाता है। जब भी आप ब्रेक लें तो वो ब्रेक 10 to 15 मिनट्स का होना चाहिए और उस ड्यूरेशन में आपको फ़ोन को जितना हो सके उतना दूर रखना है। इस ब्रेक का इस्तेमाल आपको बहुत सोच समझ के करना है। आप इस ब्रेक में एक्सरसाइज कर सकते हो या अपने दोस्तों से बात कर सकते हो या अपना डेस्क क्लीन कर सकते हो। आपको कुछ ऐसा करना है जिसमें आपका दिमाग ज़्यादा इंगेज ना हो ताकि वो रेस्ट कर सके और वापस से 2x स्पीड के साथ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके। तीसरी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है रिटन प्रैक्टिस। चाहे आपने कितनी भी चीज़ें याद कर ली, कितना भी उसे पढ़ लिया, लेकिन अगर आपने उसकी रिटन प्रैक्टिस नहीं करी है तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एग्ज़ाम में कोई ना कोई पॉइंट डेफिनेटली भूलेंगे और ये भी हो सकता है कि जिस पॉइंट को आपने स्किप करा है हो सकता है वही मेन कीवर्ड हो, उसी के बेसिस पर आपको नंबर मिलने हो। इसलिए प्लीज़ रिमेंबर कि जो भी आप पढ़ें एटलीस्ट उसकी एक बार रिटन प्रैक्टिस डेफिनेटली करें। जब आप फर्स्ट टाइम रिटन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये बात समझ आ जाएगी कि आपने भले ही याद कर लिया हो, लेकिन जब आप उसको लिखने बैठेंगे तब आप कोई ना कोई पॉइंट डेफिनेटली मिस करेंगे। रिटन प्रैक्टिस करना चीज़ों को याद रखने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है। रिटन प्रैक्टिस करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एज इट इज़ रटा हुआ लिखना है। रिटन प्रैक्टिस का मतलब बस इतना सा है कि जो भी पॉइंट आपने समझा है क्या आप उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। जब आप किसी टॉपिक की रिटन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस बात के 90% चांसेस बढ़ जाते हैं
कि अगर वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया तो आप उसको 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करेंगे। और जब आप अटेम्प्ट अच्छे से करेंगे, लिखेंगे अच्छा सा, तो डेफिनेटली आप उसमें स्कोर भी अच्छा करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।